जय भीमराव अंबेडकर भारत माता के अध्यात्म पुत्र और नए भारत का आधार स्तंभ रखने वाला नव जीवन मानवीय गुण से ओतपोत सही आधार का निर्माण कर देश का अग्रणी विश्व के अग्रणी पुरोधा मानव भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जो भी आप जानते हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज हम आप और तमाम देशवासी जो आवाज है, जो अधिकार लेकर के उभर रहा है, मानव का सही अस्तित्व को दर्शाने का जो गुण दिख रहा है वो सब उन्हीं का दिया हुआ है। आज भीमराव अंबेडकर धरातल पर नहीं आते तो आज उन दलितों समाज की क्या स्थिति होती तो हम आप कल्पना कर सकते हैं। दलित का मतलब मैं उस उद्देश्य से दलित शब्द नहीं उच्चारण कर रहा हूं। दलित का मतलब होता है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से दबे कुचले समाज को दलित कहा गया है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टोलरेंस बोला जाता है उसको, टोलरेंस सोसाइटी। तो इस तरह की स्थिति पैदा करने वाला कौन था? वो था ब्राह्मणवाद, वो था मनुवाद, वो था सामंतवाद, जिसके खिलाफ उनको लंबे संघर्ष से जूझना पड़ा। लंबे संघर्ष करके मानव के अस्तित्व को जन्म दिया, मानव के अधिकार को जन्म दिया, जीने की सही कला को उन्होंने धरातल पर अवतरित किया। आज मैं उन्हीं मानव के बारे में, महामानव के बारे में, जो सामाजिक न्याय के प्रौधा कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में मैं आपके सामने कुछ प्रस्तुत विचार कर रहा हूं, व्यक्त कर रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने न सिर्फ भारतीय संविधान के निर्माण में हम योगदान दिया, बल्कि स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक व न्याय व्यवस्थित बनाया था। प्रत्येक भारतीयों के लिए अधिकार व अवसर सुनिश्चित कर उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में सम्मान पूर्वक जीवन जीने की अवसर को प्रदान किया था। संविधान निर्माण में बाबा साहेब के अतुलनीय योगदान रहा है। संविधान निर्माण करने का उनका क्या लक्ष्य था, क्या उनका सोच था, क्या विचार था मानवों के प्रति? एक मानव दूसरे मानवता के दर्द को समझे, बंधुत्व की भावना को पैदा हो, वो पैदा करने का काम करने किया था। और एक मानव दूसरे मानव के दर्द को समझे, विचार को समझे, अंतरात्मा की आवाज को समझे। इस तरह का संविधान वो भारत को देना चाहता था। वो जान चुका था कि यहाँ ब्राह्मणवादी विचारधारा समाज को उस स्तर पर पहुंचा दिया है जिस स्तर पर पशु भी जिंदगी नहीं जी सकता है। तो उस मानव को उठाने में जो प्रक्रिया लगा है वो भीमराव अंबेडकर से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता था। और आज देख रहे हैं यही हाल है। उस समय भी
समाज में क्रांति जब पैदा करना चाहते थे भीमराव अंबेडकर, तो ब्राह्मणवादियों ने उन पर तरह तरह के बाउंड को लगाता था, बैरियर लगाता था, रुकावट डालता था, और वो सोच रहा था कि ये अंबेडकर दलित बस्ती से उठा हुआ है, इस सारा को जगा करके रख देगा, एक दिन हमारे भोग विलास में ये सबसे बड़ा बाधा का कारण बनेगा। तो उनको दबाने का भी काम किया गया। पूरे ब्राह्मणवादियों मिलकर के ने गायकवाड़ जी को दरवाजे पर जा करके वहां रैली उखाड़ दिया, रैली प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, अपोज करना शुरू कर दिया कि गायकवाड़ जी, आप जो इसको साया दे रहे हैं, उठाने का काम कर रहे हैं, ये मानव हम सबों के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। तो चोरी चुपके से सबके सामने प्रस्तुत कर अपने ट्रेजरी से, सेल्फ ट्रेजरी से पैसा स्टाइपन के रूप में दे करके भीमराव अंबेडकर को पढ़ाया था गायकवाड़ जी। भीमराव अंबेडकर था क्या? सब देन गायकवाड़ जी का। वो भी दलित बस्ती से उठा हुआ शासक था, वो दर्द को समझता था, और भीमराव अंबेडकर को आंख में घुस करके देख चुका था कि इसी पर भारत का भविष्य इसके कंधों पर है, ये भार सहने योग्य बालक है, एक दिन पूरे विश्व का महानायक के रूप में उभर करके सामने आएगा। इस उद्देश्य को देखते हुए, इस लक्ष्य को देखते हुए उन्होंने अपना फैसला किया था। तो मैं उनके जो संविधान बनाया, निर्माण किया, मैं उनका अतुलनीय योगदान का हर भारतीय, मैं भी और मेरे आने वाला पीढ़ी भी ऋणी होगा। समझ गए ना? वे सभा के सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष और अन्य महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य थे। इसके अध्यक्ष के रूप में उन्होंने समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप का बचाव करना था। अंबेडकर, जिन्हें भारत का संविधान का जनक भी कहा जाता है, वे सुधार, दलित के अधिकारों के लिए लंबे संघर्ष और भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका योगदान इतना क्षेत्र में है कि मैं बखान तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन संक्षिप्त रूप से आपको मैं जरूर एनालिसिस करने का कोशिश करूंगा। जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था, तो भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, और उन्होंने संविधान के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका दिल में जो राज था वो उड़ेल करके संविधान के रूप में रख दिया। फिर भी उनका जो दिल में जो था उसका मात्र 16% ही धरातल पर आने दिया, असली तो काट छांट करके बर्बाद कर दिया। जो जो उनका लक्ष्य था सबों को हटवा दिया। नहीं तो आज भारत ऐसा नहीं होता, विश्व के अग्रणी देश में अपना स्थान रखता। आज भी जातिवाद समाज में देखने को मिलता है, जो हरिजन कैटेगरी का है, जिसको आप चमार, दुसाध, हलखोट, डोम, मुसहर, वाल्मीकि, इन सब नामों से आपने जानते हैं, आप जानते हैं, उसको आज भी वही नजरिया से देख रहा है। जो लड़ करके, संघर्ष करके अपना स्थान ग्रहण किया है, जबरदस्ती बाय फोर्सली पढ़ करके स्थान ग्रहण किया है, उसको भी उसी नजर से देखता है। आज रामविलास पासवान का बेटा कितना बड़ा है, समाज में उनको बैठने नहीं दे सकता है। जीतन राम मांझी, जो फॉरनर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार,
उसको भी आज मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं दिया गया है। आज दलित बस्ती का उठा हुआ कितनों विद्वान हो जाए, पढ़ लिख करके संस्कृत का प्रकांड पंडित हो जाए, पुराणों का प्रकांड पंडित हो जाए, वेद का ज्ञाता हो जाए, लेकिन मंदिर का मठाधीश जो है वो नहीं बन सकता है, वो कर्मकांड नहीं करा सकता है, बगावत हो जाएगा। तो सोचिए, आज भी जातिवाद कूट कूट करके भरा हुआ है। आज ही मानसिकता, उस विचार वो का जन्म होते रहा है और होते रहेगा। तो हम सबका कर्तव्य है कि भीमराव अंबेडकर ने यहां तक ला दिया, तो हर नौजवान का अपना कर्तव्य है कि उनके विचारों को ऊपर तक ले जाए और सामाजिक न्याय से लड़ने का अथक प्रयास कर एक नया समाज का रूप दे, मसौदा तैयार करे, नए भारत का निर्माण करने में अपना योगदान दे। दलितों के अधिकार के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, आज जितना भी नेता बनता है, टॉप क्लास का नेता, टॉप लीडर, वो अपना भोग विलास में किसी के चापलूसी करके, किसी के पार्टी में जाकर के मिल करके अपना पद ग्रहण कर लेता है और अपना भोग विलास, जनता के दलित बस्ती में 1% भी उनका ध्यान नहीं जाता है। और वो देखिए, उनका पढ़ने का उद्देश्य क्या था, वो नहीं पढ़ पाते। जब तक उन पर तरह तरह के सितम ढाए गए थे, लेकिन वो बचपन, वो दर्द को सहते हुए उन्होंने एक ही लक्ष्य रखा कि मैं पढ़ करके महान बनूंगा। और जो जानवरों का जिंदगी जी रहा है मानव, उनको एक दिन मैं न्याय और बंधुत्व को विचार को उनके दिलो दिमाग में भर करके रहूंगा और जातिवाद से मैं लड़ करके अपना जीवन खत्म कर दूंगा और उनका अधिकार हर हाल में दिलाऊंगा। उन्होंने दलितों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए संघर्ष किया और उन्हें शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अधिकार दिलाने के लिए आवाज उठाई। मार खाए, जेल गए, मनुवादी व्यवस्था कस करके उनके ऊपर प्रहार किया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं। वो डरने वाला मानव नहीं था। वो हिमालय के तरफ अडिग रह करके पत्थर और मनुवादी के विचारों से लड़ते रहे, ठोकरें खाते रहे और अनवरत प्रयास कर दलितों को सही अधिकार दिला ही दिए। क्या नहीं किए, उन्हें जाति व्यवस्था पर बेजोर प्रहार किया था। अस्पृश्यता के लिए, जिसको आप हीन भावना से देखते थे, अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठाए और समाज में समानता और न्याय स्थापित करने के लिए, कायम करने के लिए जो उन्होंने चोट खाया, मैं उनको क्या व्याख्या कर सकता हूं। ज्योतिबा राव फुले के बाद सबसे ज्यादा ठोकर लगा है मनुवादी व्यवस्था को तोड़ने में, तो भीमराव अंबेडकर को सबसे ज्यादा। समझ गए ना। वो आर्थिक सुधार भी किए थे। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई सुझाव दिया था, जैसे कि रिजर्व बैंक। देखा कि रिजर्व बैंक रहेगा तो भारत में जितने भी छोटा छोटा बैंक होगा उनका देख रेख करेगा। अपना वो रिजर्व बैंक का सही, देखिए उनका सोच क्या था, गरीबों का पैसा लेकर के नहीं भागेगा।
उसके अंडर में रहेगा। इसीलिए रिजर्व बैंक बनाया था, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। देखिए उनका भविष्य सोच कितना था, हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना और वित्तीय सुधार पर विशेष फोकस दिया था। शिक्षा और ज्ञान, उन्होंने जो शिक्षा के सभी के लिए महत्वपूर्ण माना कि जब तक मानव शिक्षित नहीं होगा तब तक अपने अधिकार को वो नहीं समझ सकता है, मानव का क्या कर्तव्य है वो नहीं समझ सकता है, मानव पशु में क्या अंतर है वो नहीं समझ सकता है। और जितना शिक्षित होगा उतना ही उच्चतर समाज का निर्माण करेगा, मानवता के विचारों को समझेगा। इसीलिए शिक्षा पर वो विशेष फोकस दिया और प्रचार प्रसार भी करवाया। दलित को एक पर एक विचारों से उद्वेलित किया। दलितों को कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, एकता ही इस महान शक्ति का द्योतक है। जब तक तुम शिक्षित नहीं बनोगे, संगठित नहीं हो पाओगे, तब तक तुम मनुवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था से नहीं लड़ सकते हो। और उसको झुकाने में सबसे बड़ा अहम रोल संगठन को दिया। लेखन और कला क्षेत्र में भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करवाया और दिया अपने आप को। उन्होंने कई पुस्तकें लिखे जिसमें एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्ध एंड हिज धम्म और द अनटचेबल, टू आर दे एंड व्हाई दे हैव बिकम अनटचेबल्स शामिल था। इन सब पुस्तकों का छोटा छोटा पुस्तक लिख लिख करके समाज में वो देते थे ताकि समाज में क्रांति पैदा हो। ऐसा ऐसा शब्दों का समायोजन करते थे जिन शब्दों को पढ़ करके नए नौजवान जो शिक्षित लड़का है, युवक है, वो शब्द जाएगा तो क्रांति पैदा होगा। जज्बा को हारना वो अच्छी तरह जानते थे। इसीलिए भीमराव अंबेडकर के विचारों को हम सबों का कर्तव्य बनता है कि ऊपर लेकर के जाएंगे। आज वही विचारों की आवश्यकता है। जब तक हम आप उनके विचारों को नहीं समझेंगे, उनको धरातल पर पूर्ण रूपेण उतारने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक समाज का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। ये मेरा दावा है। चलिए, यदि मेरे विचार अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।